हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे HTML5 क्या है। मतलब HTML क्या है, HTML में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, HTML किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वेब पेज में वो HTML किस तरह से डिस्प्ले होता है। आज हम वो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हम अपने कंप्यूटर में नोटपैड की यूज़ से या कोई और अदर HTML एडिटर के यूज़ से हम वो लिखते हैं और वो जो लिखे हैं वो हमें वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। वो HTML के बेस पे हम अपने वेब पेज का पूरा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि हमारे किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, यूज़र को हमें क्या दिखाना है, किस तरह से दिखाना है, वो हम HTML के बेस पे हम दिखा सकते हैं। HTML मोस्टली आता है टैग से। तो टैग क्या है? तो टैग वो एक ब्लॉक है जिसके बेस पे हम HTML लिखते हैं। जैसे कि सपोज़ हमें कोई HTML में कोई पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए हम P टैग लिखेंगे और HTML का हर एक टैग पेयर में आता है। जैसे कि हमने पैराग्राफ लिखना है तो हमने P टैग लिखा, तो P टैग हमने जैसे भी स्टार्ट किया तो जो भी हमें लिखना है पैराग्राफ में वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हम P टैग को क्लोज करेंगे। ब्राउज़र अगर जो भी HTML लिखा, जो भी HTML टैग्स लिखे और टैग्स के अंदर में जो भी कंटेंट हमने लिखा तो वो कंटेंट ही ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। हमने HTML टैग जो भी लिखा है वो टैग डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे कि अब रूटीन वर्क में हम मोस्टली फेसबुक तो यूज़ करते ही रहते हैं। तो फेसबुक हमने जो देखा, अब लॉगिन करते हैं फेसबुक में, पहले तो ये लॉगिन स्क्रीन दिखती कैसी है, तो वो दिखाने के लिए हमने HTML यूज़ किया। तो वो HTML यूज़ किया वो तो सही बात है, मगर वो HTML लिखेंगे कैसे? कि वो HTML लिखा तो उसको हमने डिज़ाइन कैसे करना है और वो डिज़ाइन को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है और एप्रोप्रिएट हमें व्यू कैसा देना है यूज़र को, वो हम HTML और CSS के बेस पे हम दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि HTML लिखते कैसे हैं। तो आज हमने देखा कि HTML5 क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि HTML किस तरीके से काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि HTML5 क्या है। आज हम देखेंगे कि HTML5 कैसे काम करता है। अब नॉर्मली HTML स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट टाइप से। तो वो डॉक्यूमेंट टाइप क्यों लिखते हैं हम? वो ब्राउज़र को पता नहीं है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है और इसको किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि हमें ब्राउज़र को बताना रहता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML का है, तभी वो HTML के जैसे पूरे पेज को रेंडर करता है। तो हम उस रेंडरिंग को इजी करवाने के लिए और हमारा लोड टाइम कम करने के लिए हम डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइप में हमने HTML लिखना है, उसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे, हम लिखेंगे HTML टैग। तो वो HTML टैग मैंने पहले ही बताया, उसी तरह से वो HTML टैग पेयर्स में रहता है। तो हमने HTML लिखा तो सेम बाय सेम HTML हमें क्लोज भी करना पड़ता है। तो अब इन दोनों HTML के बीच में हमने जो भी लिखना है और डिस्प्ले करवाना है वो हम इन दोनों पेयर के बीच में लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है हेड। तो हेड का मतलब कि HTML का सर। अब जैसे कि कोई इंसान है तो उसका सर है, तो वो क्या काम करता है? तो वो सर काम करता है सोचने का, कुछ नया आइडिया देने का, कुछ नई आइडियाज़ बताने का। तो सेम HTML में भी हेड वही काम करता है। तो हम हेड में पहले लेते हैं टाइटल। तो टाइटल क्या है? तो सेम कोई ह्यूमन बीइंग या इंसान को देख लो, तो इंसान अपने नाम से जाना जाता है। सेम यहाँ HTML में टाइटल भी नाम से ही जाना जाता है। जैसे कि कोई हमने एक पेज बनाया तो पेज का नाम दिया हमने पेज टाइटल, तो वो पेज टाइटल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं अपनी स्टाइल, मतलब कि जो भी स्टाइल हमें लिखनी है HTML में और जो भी स्टाइल हमें डिस्प्ले करवानी है यूज़र को, जिस तरह से वेब पे डिस्प्ले करवाना है यूज़र को, वही स्टाइल हम हेड टैग में लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब कि वो यूज़र के एंड पे हमें कुछ भी अलग फंक्शनैलिटी दिखानी हो या PHP कोड लिखना हो तो वो भी हम हेड टैग में लिखते हैं। हमने हेडर देख लिया, तो अब आता है बॉडी की बारी। तो बॉडी मतलब क्या कि शरीर, HTML का शरीर। तो नॉर्मली इंसान के शरीर को देखें तो वो शरीर क्या काम करता है? तो कोई काम करता है, कोई फंक्शनैलिटी करता है या कोई दूसरे कोई काम करता है। तो सेम HTML में भी बॉडी का काम वही है। तो सेम
HTML में हर टैग पेयर्स में आता है, तो इसीलिए बॉडी भी पेयर्स में आएगी, तो बॉडी हमने लिखा, फिर बॉडी को एंड किया। तो नॉर्मली बॉडी में क्या क्या आता है, तो HTML के बहुत सारे टैग्स हैं, वो हम बॉडी से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हेडिंग है, पैराग्राफ है, या हमें कोई टेबल लेना है या कोई डिवीज़न लेना है, वो सब हम बॉडी के अंदर में ही लेते हैं। तो अब हम स्लो 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे कि HTML बॉडी के अंदर में कौन कौन से टैग्स आते हैं। तो पहले बात करते हैं हम हेडिंग की। हम जो भी कंटेंट लिखते हैं उसका कोई ना कोई हेडिंग रहता ही है, तो सेम इसी तरह HTML में भी एक हेडिंग रहता है। तो हेडिंग डिफाइन करने के लिए हमें 6 टैग दिए हुए हैं। कौन कौन से, तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 के 6 टैग हेडिंग टैग के नाम से जाने जाते हैं। तो अब वो हेडिंग टैग 6 देने का रीज़न क्या, तो हमें हर जगह पे हेडिंग यूज़ करना है, तो कोई टेक्स्ट होगा या कोई कंटेंट होगा, उसका एक मेन हेडिंग होगा। तो मेन हेडिंग नॉर्मली ज़्यादा बड़े फ़ॉन्ट में रहता है। उसके बाद जो हेडिंग आता है सब हेडिंग कहते हैं हम उसे, तो वो हेडिंग उससे छोटे फॉर्म में आता है। अब उसके बाद तीसरा हेडिंग लेते हैं तो वो भी शायद उससे कम छोटे फ़ॉन्ट में आता है। तो इसीलिए हायरार्की सेट करने के लिए हेडिंग के 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो नॉर्मली H1 में फ़ॉन्ट की साइज़ और फ़ॉन्ट का वेट दोनों थोड़े बड़े रहते हैं। सेम बाय सेम अगर जो हम H2, H3, H4, H5, H6 में जाते हैं तो उसी तरह फ़ॉन्ट की वेट यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़ भी कम होता रहता है और फ़ॉन्ट का मोटापा भी थोड़ा थोड़ा कम रहता है। तो ये रहा हेडिंग टैग। अब आया है पैराग्राफ टैग। अब हमने एक हेडिंग ले लिया, उसके बाद हमें कुछ लिखना पड़ता है। जैसे कि कोई एक डॉक्यूमेंट लिया तो डॉक्यूमेंट में पहले आता है हेडिंग, उसके बाद आता है कोई पैराग्राफ या कोई कंटेंट लिखते हैं हम, तो वही कंटेंट लिखने के लिए हम पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। तो सेम पैराग्राफ भी पेयर में आता है, P स्टार्ट किया, P एंड किया। अब इन दोनों P के बीच में हमें जो भी लिखना है वो हम लिखेंगे। तो हमें क्या डिस्प्ले होगा कि हमने जो HTML के टैग्स लिखे हैं वो टैग्स डिस्प्ले नहीं होंगे। तो डिस्प्ले क्या होंगे, तो जो हमने कंटेंट लिखा है वो कंटेंट हमें डिस्प्ले हो। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन कि HTML को हम लिखते कैसे हैं और किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो आज हमने देखा कि HTML5 कैसे काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि HTML को हम नोटपैड में या कोई भी टाइपिंग टूल में किस तरीके से कोड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि HTML5 कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे कि HTML5 के कोड को हम टाइपिंग टूल में किस तरीके से टाइप करें। तो नॉर्मली HTML एक ह्यूमन बीइंग की तरह है। जैसे कि कोई आदमी को हम देखें तो आदमी में पहले सिर होता है, फिर उसकी बॉडी आती है, बॉडी अलग अलग काम करती है। तो यहाँ पे HTML भी अपनी उसी बेस पे काम करता है। तो अब हम देखते हैं HTML सिंटेक्स किस तरह से लिखते हैं। सिंटेक्स मतलब कि हम HTML में कोडिंग किस तरह से करते हैं। तो नॉर्मली हमें HTML स्टार्ट करने से पहले हमको डिफाइन करना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट किस बेस पे है या कौन सी टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो उससे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि इस डॉक्यूमेंट को किस तरह से हमको दिखाना है। हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि डॉक्यूमेंट डिफाइन किया हुआ है HTML। तो यहाँ पे अब ये फाइल हम ब्राउज़र में रन करेंगे तो ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि नीचे का जो भी कोड लिखा हुआ है वो हम HTML की तरह डिस्प्ले करवाना है। तो अब हम देखते हैं HTML लिखते कहाँ से हैं। तो HTML हम पेयर में लिखते हैं। जो भी टैग आएगा मोस्टली सभी टैग पेयर्स में आते हैं, थोड़े बहुत टैग्स हैं वो वेरी रहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं HTML। तो पहले HTML डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम HTML, ये स्टार्टिंग टैग है। इसी तरह से HTML हम क्लोज भी करेंगे। तो यहाँ पे HTML टैग बन गया। अब हम देखेंगे, अब HTML टैग तो बन गया। तो मैंने पहले बताया उसी तरह से एक आदमी की तरह सोचें तो HTML में पहले सिर रहता है, फिर उसकी बॉडी आती है। तो यहाँ पे हमको HTML में सिर दिखाने के लिए हम लिखते हैं हेड। तो यहाँ पे हेड स्टार्ट किया और हेड क्लोज किया हमने, तो ये हेड पार्ट बन गया। तो अब हमारा नॉर्मली देखा जाए तो ह्यूमन का सिर किस तरह से काम करता है। तो नॉर्मली एक आदमी दिमाग से सोचता है और किस तरह से काम करना है वो डिस्प्ले करवाता है। तो यहाँ पे भी सेम HTML में हेड में भी वही काम होता है, सोचने का। तो अब ये
HTML किस तरह से सोचेगा वो हम देखते हैं। तो नॉर्मली HTML में अलग अलग तरह की डिज़ाइन होती है, अलग अलग तरह के हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ये सब सोचने का काम, डिज़ाइन और स्क्रिप्ट का काम यहाँ पे हम हेड में डिफाइन करते हैं, और हमारा जो नाम है वो भी हेड में ही डिफाइन होता है। तो यहाँ पे नाम दिखाने के लिए हम लिखते हैं टाइटल। तो अब ये टाइटल में हम लिखेंगे, सपोज के मैंने एग्जांपल के तौर पे नाम दिया टेस्ट इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे अब हम सेव करते हैं, इसका नाम लिखते हैं क्या, तो हमें जो भी नाम देना है वो, तो हम यहाँ पे देखें नाम, सपोज एग्जांपल के तौर पे नाम देते हैं इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे एक्सटेंशन मतलब कि कौन सी टाइप की फ़ाइल, तो हम यहाँ पे फ़ाइल का टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डॉट करके HTML लिख देंगे, तो यहाँ पे ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये HTML टाइप की फ़ाइल है। और अब हम करते हैं इसको सेव। तो यहाँ पे हमने सेव किया। अब हम ब्राउज़र में देखते हैं, तो ये रहा हमारी यहाँ पे फ़ाइल बनी हुई है। अब इस फाइल को हम ओपन करते हैं, कोई भी ब्राउज़र में आप ओपन कीजिए, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखो यहाँ पे हमने नाम लिखा था, तो ये नाम है हमारा टेस्ट इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो भी फाइल होगी, जो भी हम टाइटल में डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे ऊपर होगा, यानी कि हमको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप की फ़ाइल है। अब हम यहाँ पे नाम दे दिया। अब हमको सपोज़ डिज़ाइन पार्ट या CSS हमें इंक्लूड करवानी है। CSS मतलब के कास्केडियन स्टाइल शीट। तो ये स्टाइल शीट मतलब क्या, कि हमको अलग अलग तरह की डिज़ाइन हम इस स्टाइल शीट में लिखते हैं। जैसे कि हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक अपनी तरह की अलग स्टाइल पे चलता है। फिर याहू की बात करें तो याहू अपनी तरह की अलग स्टाइल में चलता है। या कोई और भी हम ब्राउज़र ले लें, गूगल प्लस ले लें, तो गूगल प्लस की डिज़ाइन अलग। तो ये सब अलग अलग डिज़ाइन हम CSS में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको CSS डिफाइन करने के लिए हमको लिंक टैग देना पड़ता है। लिंक, उसमें हम href लिखते हैं। href मतलब कि उसका रेफरेंस इज इक्वल टू करके हम डबल कोट में उसका नाम लिखते हैं, जहाँ पे भी हमने फाइल CSS हमारी सेव की है वहाँ। तो यहाँ पे लिख, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ नेम ऑफ द CSS, और नेम या तो फिर हम कह सकते हैं पाथ ऑफ CSS फाइल। फिर यहाँ पे हमको रिलेशन भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि ब्राउज़र को पता नहीं चलता कि ये फ़ाइल किसकी है या किस रीज़न से डाली हुई है। तो यहाँ पे rel करके एक HTML में डिफ़ॉल्ट एलिमेंट आता है। इससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है इसका, यानी ये जो फाइल हमने इंक्लूड करवाई उसका और HTML का। तो यहाँ पे rel करके इज इक्वल टू डबल कोट में हम लिखेंगे स्टाइल शीट। तो यहाँ पे ये डिफाइन हो गया कि अगर हमने एक पेज को लिंक किया या एक फ़ाइल को लिंक की, उसमें हम href में फ़ाइल का पाथ दे दिया और उसके बाद हमने डिफ़ाइन कर दिया कि ये कौन सी टाइप का फ़ाइल है या इसका रिलेशन HTML में क्या है। इसी तरह से हमको कोई जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करवानी है अलग फ़ाइल में, तो हम जावास्क्रिप्ट भी इसी तरह से इंक्लूड करवाएंगे। मतलब यहाँ लिखने का थोड़ा बहुत अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले वहाँ पे लिंक दे दिया, तो अब स्टाइल शीट लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट लिख लिया। मतलब कि क्या कि अब ये टेक्स्ट से ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये एक स्क्रिप्ट इंक्लूड करवाई है। तो अब ये स्क्रिप्ट इंक्लूड करवाई, तो अब स्क्रिप्ट फाइल को हम किस तरह से यहाँ पे लिंक अप करेंगे। तो यहाँ पे हमने CSS को या अपनी स्टाइल शीट को href से लिंक अप करवाया और स्क्रिप्ट कुछ अलग तरीके से लिंक अप होगी। जैसे कि हमने CSS में href दिया, तो यहाँ पे हमको स्क्रिप्ट इंक्लूड करवाने के लिए src लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, src का फुल फॉर्म है यहाँ पे सोर्स। तो स्क्रिप्ट का सोर्स कहाँ, तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके डबल कोट में हमें पाथ ऑफ यहाँ पे हम स्क्रिप्ट फाइल का पाथ दे देंगे। उसके बाद
हम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप की फ़ाइल है। जैसे कि ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया, तो यहाँ पे भी हमें टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको हम लिखेंगे टाइप इज़ इक्वल टू डबल कोट में क्या, तो या तो टेक्स्ट फाइल होगी या जावास्क्रिप्ट फाइल होगी। और मैंने पहले बताया कि HTML में टैग्स पेयर में आते हैं, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट पेयर में है। तो स्क्रिप्ट हमने ओपन किया, तो यहाँ पे हमको स्क्रिप्ट क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी CSS इंक्लूड हो गई और यहाँ पे तुम्हारा जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड हो गई। तो फिर हम करते हैं सेव। तो अब देखें, तो ये दोनों फाइल हमको HTML में कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं होगी। यानी कि HTML में अगर जो हम रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे ये फाइल हमको कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगी। मगर जो भी काम होता है वो बैक हैंड से, मतलब कि ये ब्राउज़र में दिखता है, उसके पीछे भी कुछ काम होते हैं। तो वो काम सब बैक हैंड में करता है पीछे। जैसे कि हम सोचते हैं, तो हमारे सोचने का काम किसी को दिखाई नहीं देता, मगर हम अपनी तरह से कुछ सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे भी यही फंडा है कि यहाँ पे ये स्क्रिप्ट और CSS दिखाई नहीं देंगी ब्राउज़र में, मगर बैकहैंड से वो काम करती रहेंगी। तो आज हमने देखा कि HTML5 को हम किस तरीके से कोड करते हैं टाइपिंग टूल में। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि HTML में बॉडी किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि HTML5 को किस तरीके से हम नोटपैड में या कोई भी टाइपिंग टूल में कोड करेंगे। आज हम देखेंगे कि HTML5 में बॉडी किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। हाँ, तो ये बात हुई हमारी हेडर की। अब हम देखते हैं बॉडी पार्ट किस तरह से लिखते हैं। तो HTML में बॉडी डिफाइन करने के लिए एक सिंपल टैग है बॉडी, वो भी पेयर में आता है। तो बॉडी हम स्टार्ट करेंगे और बॉडी हम क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से बॉडी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा बॉडी, इसको क्लोज किया और यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज किया। तो ये हमारा बॉडी टैग ख़त्म हुआ। तो अब हम HTML में अपना जो भी काम करेंगे वो काम हम बॉडी में दिखाएंगे। तो सपोज़ हमें यहाँ पे कुछ लिखना है या तो हमें ब्राउज़र में हमको कुछ दिखाना है, तो वो पार्ट हम बॉडी में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे सपोज़ मैं लिखता हूँ हेलो। अब मैंने इसको सेव किया। अब मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हेलो दिखाई दिया। तो अब हम जो भी काम करना है या जिस तरह का भी स्ट्रक्चर हमें बनाना है, वो स्ट्रक्चर हम बॉडी पार्ट में लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं HTML में एलिमेंट्स किस तरह से काम करते हैं। थोड़े बहुत एलिमेंट्स हैं जो HTML अपने डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम यहाँ पे हेडिंग पार्ट देते हैं। पेज में कोई आर्टिकल लिखना है या तो कोई पैराग्राफ लिखना है, तो आर्टिकल में नॉर्मली क्या होता है, कोई हेडिंग होती है, फिर उसके बाद में दूसरा टेक्स्ट होता है, उसके बाद में पैराग्राफ होता है। तो वो सभी पार्ट हम HTML अपने डिफ़ॉल्ट एलिमेंट से भी प्रोवाइड करता है। तो अब हम देखते हैं हेडिंग। हेडिंग मतलब क्या, कि जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं या जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट का मेन पार्ट जिस पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ लिखा है वो किस बारे में है। तो पहले HTML हेडिंग के लिए 6 टैग यूज़ करता है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अब ये H1 से H6 इतने सारे हेडिंग क्यों? तो यहाँ पे H1 हेडिंग का टेक्स्ट बड़ा होगा और थोड़ा मोटा होगा, मतलब कि टेक्स्ट बड़ा होगा और थोड़ा बोल्ड होगा। सेम उसी तरीके से हम जो डाउनवर्ड्स जाते जाएं, यानी H2, H3, H4, H5, तो उसमें फ़ॉन्ट कम बाय कम होते जाएंगे और उसकी फ़ॉन्ट वेट भी थोड़ी कम होती जाएगी। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं H1 डिफ़ाइन किया, तो यहाँ पे H1 क्लोज़ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे H1 हमने क्लोज़ किया। अब उसके अंदर में हमें डिफ़ाइन करता हूँ दिस इज़ हेडिंग 1। तो अब मैंने इसको सेव किया। अब हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं तो क्या होता है। देखो क्या आया, दिस इज़ हेडिंग 1। ये फ़ॉन्ट इसका देखो बड़ा है और थोड़ा बोल्ड है। फिर उसके बाद हम H2 देखते हैं।
तो H2 स्टार्ट किया, H2 क्लोज किया, इसमें हम लिखते हैं दिस, इसको सेव किया। अब हम रिफ्रेश करते हैं, देखो दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया, हेडिंग 1 थोड़ा बड़ा, हेडिंग 2 इससे थोड़ा छोटा। सेम उसी तरीके से हम H6 तक जाते हैं। H3 क्लोज किया, यहाँ पे आया, ये हमने सेव किया। अब हम ब्राउज़र में देखते हैं, देखो H1 बड़ा आया, H2 इससे थोड़ा छोटा, H3 इससे थोड़ा छोटा, H4 इससे थोड़ा छोटा। सेम इसी बेस पे हम H5 लिखें तो H5 इससे थोड़ा छोटा होगा। देखो H5 भी छोटा आया। अब H6 लिखते हैं, H6। तो यहाँ पे ये हेडिंग डिफाइन करने का मेथड है, H1 से लेके H6। तो अब आप सोचोगे कि इतने सारे हेडिंग देने का रीज़न क्या? तो कभी कभार हमको थोड़े बहुत टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो हमको सब हेडिंग में भी देने पड़ते हैं। जैसे कि हमने हेडिंग लिखा, दिस इज़ हेडिंग 1, तो फिर हमको सब हेडिंग में भी लिखना पड़ता है कि ये हेडिंग 1 है। तो अब हेडिंग 1 क्या काम आता है? तो यहाँ पे हम H2, H3, H4, H5, H6 इन सब की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं सब हेडिंग। या तो तुम हेडिंग में भी लो या सब हेडिंग में भी लो, ये अप टू यू है। तो ये हेडिंग के 1 से 6 पार्ट हैं। फिर आता है पैराग्राफ। तो अब पैराग्राफ का मतलब क्या? तो पैराग्राफ, हमने ये जो हेडिंग लिखा या कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें हम डिटेल में कुछ दिखाते हैं कि ये पैराग्राफ किसके लिए है, ये क्या काम करता है, जो भी आर्टिकल है उसका मेन रीज़न क्या है, तो वो हमको पैराग्राफ में लिखना पड़ता है, मतलब कि कंटेंट में दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ दिखाने के लिए HTML में P टैग आता है। P टैग मतलब कि पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पे P टैग लिखेंगे हम। यहाँ पे P लिखा तो P क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने P क्लोज भी किया। अब यहाँ पे हमको जो भी लिखना है, हेलो यू, दिस इज टेस्ट पैराग्राफ। अब इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा एक पैराग्राफ। अब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जो भी P टैग के अंदर में लिखोगे वो एज ए पैराग्राफ डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कि आप 1 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, ये आप पे ऊपर है, आपको किस तरह से यूज़ करना है। कभी कभार आप 1 लाइन का भी पैराग्राफ लिख सकते हो, या तो आप 1 से ज़्यादा लाइन का भी पैराग्राफ लिख सकते हो, ये आप पे डिफाइन है। तो आज हमने देखा कि HTML5 में बॉडी किस तरीके से डिज़ाइन होती है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि अब HTML में एट्रीब्यूट्स किस तरीके से अप्लाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि HTML5 में बॉडी किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। आज हम देखेंगे कि HTML5 में एट्रीब्यूट्स और टैग्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स उसकी सब आइडेंटिटी है। जैसे कि कोई एक आदमी देख लो, तो कोई आदमी पतला रहता है, कोई आदमी मोटा रहता है, तो वो पतला और मोटा वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब कि हम सपोज ये आदमी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये आदमी पतला है, ये आदमी मोटा है। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब भी वही है कि हम HTML में जो भी एलिमेंट्स या टैग्स लेते हैं उसको हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना है। तो सब HTML के मोस्टली जितने भी टैग्स यूज़ करते हैं हम सभी के सभी को हम एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। वो एट्रीब्यूट्स हम मोस्टली स्टार्ट टैग में ही लिखते हैं। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ लिखा तो पैराग्राफ को हमने P स्टार्ट किया और P एंड किया। तो अब हमें जो पैराग्राफ को जो भी एट्रीब्यूट या जो भी स्टाइल देनी है वो हम
P के स्टार्ट टैग में लिखेंगे। एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो एट्रीब्यूट्स का पहले हम नाम लिखेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम कोई आदमी है, वो आदमी मोटा है, तो किसी को वो आदमी को हमको दिखाना है या वो आदमी को रिमेम्बराइज कराना है या याद दिलवाना है, तो हम पहले उसका नाम लेंगे कि ये आदमी। तो अब ये आदमी कौन सा, तो बोले वो आदमी जो मोटा था। तो वही इसी तरह HTML में भी जो भी हम टैग्स लेते हैं उनका एट्रीब्यूट उसी बेस पे काम करता है। कि सपोज के हमने P टैग लिया, तो P टैग में हमने इसको P टैग को हमको विड्थ देनी है या हाइट देनी है, तो हम क्या लिखेंगे, P टैग लिखेंगे, उसके बाद हम विड्थ लिखेंगे और उसके बाद हम जो भी हमको विड्थ देनी है वो हम वैल्यू डिफाइन कर देंगे। किस तरह से एट्रीब्यूट डिफाइन करना है वो तो देख लिया, मगर उसके थोड़े रूल हैं कि एट्रीब्यूट हमेशा लोअर केस में ही लिखा जाता है। कभी कभार हम लिखने में मिस्टेक करते हैं कि जैसे कि कोई भी एक टेक्स्ट लिखते हैं या एट्रीब्यूट लिखा, तो उसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट कैरेक्टर हमने बोल्ड रख दिया या बड़ा रख दिया, उसके बाद के सभी छोटे रख दिए या सभी के सभी को हमने बोल्ड लेटर में या कैपिटल लेटर में लिख दिया। तो नहीं, इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स नहीं लिख सकते। सभी एट्रीब्यूट्स लोअर केस में ही रहेंगे और वो एट्रीब्यूट की हमने जो वैल्यू डिफाइन की है वो डिफाइन डबल कोट में ही रहेगी। जैसे कि हमने विड्थ पास की, तो विड्थ को हमने एट्रीब्यूट को दिखाना है तो हम लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू डबल कोट में जो भी आपको विड्थ देनी है। सपोज के 10 पिक्सल देनी है तो हम 10 पिक्सल लिखेंगे, वो भी डबल कोट में। 50 पिक्सल देनी है तो वो 50 पिक्सल हम लिखेंगे डबल कोट में। तो उसी तरह से हम एट्रीब्यूट्स को HTML टैग्स के अंदर में डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने बेसिक HTML तो देख लिया, पर HTML में थोड़े बहुत टेक्स्ट हैं उनको फॉर्मेटिंग भी करना पड़ता है। मतलब क्या कि हमने कोई एक पैराग्राफ लिखा, तो उस पैराग्राफ में हमें कोई चीज़ को हाईलाइट करवाना है, कोई चीज़ है उसको हमने लिंक देनी है कि उसको क्लिक करें तो वो सीधा दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए या दूसरी जगह पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो उसी तरह वही फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए हमने HTML में कुछ टैग्स दूसरे सेपरेट बनाए हुए हैं। उस टैग को हम बोलेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट, कि जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। तो पहले हम देखेंगे बी मतलब के बोल्ड। हमने कोई एक पैराग्राफ लिखा, तो वो पैराग्राफ में हमने कोई चीज़ बोल्ड में दिखानी है, मतलब कि ज़्यादातर हाईलाइट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे बी के अंदर में वो जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट हम बी के अंदर में लिख देंगे, तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो बी का फुल फॉर्म हुआ बोल्ड। बोल्ड मतलब कि गाढ़ा दिखना। तो नॉर्मली जो फ़ॉन्ट दिखते हैं उस फ़ॉन्ट से जो भी हमने बी के अंदर में लिखा वो फ़ॉन्ट थोड़े गाढ़े दिखेंगे। तो सेम उसी तरह दूसरा है आई मतलब के इटालिक। अब सपोज कोई हमने बात की, तो किसी को हमने बात कहनी है, तो नॉर्मली हमने कहा कि वो आदमी ने मुझे इस तरह से बताया। तो वो आदमी ने मुझे इस तरह से बताया, तो उसको हमने थोड़ा सेपरेट में दिखाना है। तो वो हम कैसे दिखाएंगे, तो थोड़ा इटालिक फ़ॉन्ट में। इटालिक फ़ॉन्ट में मतलब क्या कि थोड़े फ़ॉन्ट टेढ़े रहेंगे, तो वो टेढ़े रहेंगे दिखाने के लिए हम इटालिक यूज़ करेंगे। अब आता है यू मतलब के अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का मतलब कि हमने कोई चीज़ को डिफाइन करवानी है या ज़्यादा दिखाना है या उसको फोकस करवाना है, तो हम अंडरलाइन का यूज़ करेंगे। तो ये सभी के सभी तीनों के तीनों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी पेयर में ही रहेंगे। जैसे कि बी स्टार्ट किया तो बी एंड किया, आई स्टार्ट किया तो आई एंड किया, यू स्टार्ट किया तो यू एंड किया। तो तीनों के तीनों इसी तरह से काम करते हैं। दूसरे भी बहुत हैं, जैसे कि स्मॉल मतलब कि सपोज हमने एक पैराग्राफ लिखा, तो वो पैराग्राफ में हमने कोई चीज़ बहुत छोटे फ़ॉन्ट में दिखानी है, तो वो हम स्मॉल में दिखाएंगे। सुपर और सब ये भी एक एट्रीब्यूट्स हैं या ये भी एक टैग्स हैं जो हमको दिखाने होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो मैथमेटिक्स में आता है a⁻²। तो अब a⁻² दिखाने के लिए हम HTML में किस तरह से दिखाएंगे, तो हमने a तो लिख दिया, अब 2 लिखेंगे तो 2 आएगा a के साइड में। हमें 2 दिखाना है a के थोड़ा ऊपर, तो हम वो दिखाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सुप। तो a⁻² प्रॉपर दिखेगा। सुप भी एक HTML टैग है। तो सुप का फुल फॉर्म है सुपर मतलब के थोड़ा ऊपर। इसी तरह हम सब का यूज़ भी कर सकते हैं, SUB। इसी तरह दूसरे भी हैं, इंसर्ट, INS, डिलीट, मार्क। तो ये सब HTML टेक्स्ट फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं कि जिसके बेस पे हम टेक्स्ट पे पूरा
कामकाज कर सकते हैं। उसी तरह हम दूसरे भी HTML एट्रीब्यूट्स हैं, HTML टैग्स हैं, वो हम नेक्स्ट फर्दर सेशन में देखेंगे। तो आज हमने देखा कि HTML में एट्रीब्यूट्स और टैग्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि HTML में टेबल क्या है।